माँ दुर्गा के 9 रूप और हर नाम में एक डिवाइन पावर को पहचानना ही नवरात्रि माना जाता है। दोस्तों, इमेंस जॉय और हैप्पीनेस के ये 9 दिनों का एंड दशहरा मनाने के साथ होता है। बेसिकली ये फेस्टिवल बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, इसलिए इस दिन को विजयदशमी भी कहा जाता है, क्योंकि इसी दिन देवी दुर्गा ने राक्षस महिषासुर का वध किया था। तभी से नवरात्रि की 9 रातें देवी माँ के 9 अलग अलग रूपों को डेडिकेटेड हैं, जिसे हम नवदुर्गा भी कहते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे देवी दुर्गा के उन्हीं 9 अवतार के बारे में, जिनकी पूजा तो हम हर साल करते हैं, लेकिन उनके बारे में आप में से कुछ ही लोगों को पता होगा। दोस्तों, माँ दुर्गा के 9 रूपों में से पहली है देवी शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री। तो आइए जानते हैं माता के इन्हीं 9 अवतारों के बारे में। देवी दुर्गा का पहला अवतार है माता शैलपुत्री। ये माता का पहला अवतार था जो सती के रूप में हुआ था। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ ही माता शैलपुत्री की पूजा धन, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए की जाती है। हिमालय को शैलेंद्र या शैल भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है पहाड़ या चट्टान, क्योंकि देवी दुर्गा ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया था। इसी कारण से देवी का पहला नाम पड़ा शैलपुत्री, यानी हिमालय की बेटी। इन्हें हम सती, भवानी, पार्वती और हेमवती के नाम से भी जानते हैं। देवी ने इस अवतार में माथे पर अर्धचंद्र, दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल धारण किए हुए हैं और नंदी बैल पर सवार हैं। माता का पसंदीदा रंग नारंगी है, जो उत्साह, सफलता और खुशी का प्रतीक है। दूसरी अवतार है माता ब्रह्मचारिणी। माता दुर्गा जब पार्वती के रूप में पर्वतराज के यहाँ पुत्री बनकर जन्मी, तब महर्षि नारद के कहने पर माता ने अपने जीवन में भगवान महादेव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। हजारों सालों तक अपनी कठिन तपस्या के कारण ही इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है जो ब्रह्मा द्वारा बताए गए आचरण पर चले, यानी जो हमेशा संयम और नियम से रहे, जो ब्रह्म की प्राप्ति कराती हो। अपनी इस तपस्या के कारण उन्होंने कई सालों तक बिना भोजन पानी के अत्यंत कठिन तप से महादेव को प्रसन्न कर लिया। उनके इसी तप के प्रतीक के रूप में नवरात्र के दूसरे दिन इनके इसी रूप की पूजा की जाती है। माता ब्रह्मचारिणी अपने दाहिने हाथ में माला और बाएं हाथ में कमंडल धारण की हुई होती हैं और माता का पसंदीदा रंग सफेद है, जो पवित्रता और शांति का प्रतीक माना जाता है। तीसरा अवतार है माता चंद्रघंटा। माता दुर्गा का तीसरा अवतार है माता चंद्रघंटा और नवरात्रि के तीसरे दिन इनकी ही पूजा होती है। माता का ये लोकप्रिय अवतार है जिसकी पूजा वैष्णो देवी में भी की जाती है। शास्त्रों की माने तो माता चंद्रघंटा को हिंदू धर्म में अधिक महत्व प्राप्त है। इनकी साधना से मन को असीम शांति प्राप्ति होती है। आप देखेंगे कि माता के माथे पर चंद्र के आकार का तिलक है, इसी कारण से इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माता की सवारी एक बाघिन है। इनके 10 हाथ और 3 आंखें हैं, जिसमें से बाएं के 4 हाथों में त्रिशूल, गदा और तलवार है, तो वहीं 5वां हाथ वर मुद्रा में है। वो अपने दाहिने के 4 हाथों में कमल, तीर, धनुष और जप माला रखती हैं। माता चंद्रघंटा की पसंदीदा रंग लाल है। चौथी है माता कुष्मांडा देवी। नवरात्र के चौथे दिन माता दुर्गा के चौथे अवतार माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जाती है। इनके अवतार को लेकर ऐसा कहा जाता है कि सृष्टि की उत्पत्ति से पहले जब चारों ओर अंधकार था और कोई भी जीव जंतु नहीं था, तब माता दुर्गा ने इस ब्रह्मांड की रचना की थी। इन्हें माता कुष्मांडा कहा जाता है। सृष्टि की उत्पत्ति के कारण उन्हें आदिशक्ति नाम से भी जाना जाता है। माता के इस अवतार में उनकी 8 भुजाएं हैं और इनकी सवारी सिंह है। माता अपने 7 हाथों में चक्र, गदा, धनुष, कमंडल, अमृत से भरा हुआ कलश, बाण और कमल का फूल धारण करती हैं। तो वहीं इनकी 8वें हाथ में जप माला है। माता का पसंदीदा रंग शाही नीला है, जो कि समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। 5वीं अवतार है स्कंद माता। भगवान शिव और पार्वती के पहले पुत्र हैं कार्तिकेय और उन्हें ही स्कंद कहा जाता है। और स्कंद कुमार की माता होने के कारण देवी के 5वें रूप का नाम स्कंद माता है। उन्हें अग्नि की देवी भी कहा जाता है। वो कमल पर विराजमान है और उनके दोनों हाथ में कमल का फूल, एक हाथ में अभय मुद्रा और एक हाथ में स्कंद यानी कार्तिकेय को धारण करती हैं। माता की पसंदीदा रंग पीला है। इन्हें शक्ति का दाता भी कहते हैं। छठी है माता कात्यायनी। माता दुर्गा का छठा अवतार माता कात्यायनी है। कहते हैं कि महर्षि कात्यायन ऋषि ने माता दुर्गा की घोर तपस्या की थी, जिससे देवी प्रसन्न हुई। उन्हें प्रसन्न करके ऋषि ने माता से वरदान में मांगा कि माता दुर्गा उनके घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लें। माता कात्यायनी का जन्म बैल राक्षस महिषासुर का वध करने के लिए हुआ था।
दरअसल जब राक्षस महिषासुर का अत्याचार अत्यधिक बढ़ गया, तब त्रिदेवों के तेज से एक कन्या ने जन्म लिया और उसका वध कर दिया। और क्योंकि वो कन्या कात्य गोत्र में जन्मी थी और कात्यायन ऋषि के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्मी थी, इसी कारण से देवी का नाम कात्यायनी पड़ गया। माता की सवारी शेर है, ये स्वास्थ्य की देवी है, यानी जिन्हें भी रोग शोक संताप से मुक्ति चाहिए उन्हें देवी कात्यायनी को मनाना चाहिए। माता का पसंदीदा रंग हरा है। माता का 7वां अवतार है देवी कालरात्रि। माता दुर्गा का 7वां अवतार माँ कालरात्रि है। काल यानी कि समय, मृत्यु, और रात्रि मतलब रात। नवरात्र के 7वें दिन इनकी ही पूजा की जाती है। कहते हैं जो सिद्धियां रात के समय साधना से मिलती है, उन सब सिद्धियों को देने वाली माता कालरात्रि हैं। दोस्तों, रक्तबीज का वध करने के लिए माता दुर्गा ने ये अवतार लिया था। वो एक हाथ से रक्तबीज पर प्रहार कर रही थी तो दूसरे हाथ में एक मिट्टी के बर्तन से रक्तबीज की रक्त को जमीन पर गिरने से रोक रही थी। उस समय माँ का चेहरा बेहद ही भयानक हो गया और माता का ये रूप कालरात्रि कहलाया। वो बिखरे बाल और 3 आंखों वाले गधे पर विराजमान दिखाई देती हैं और उनके 4 हाथ हैं और माता का पसंदीदा रंग स्लेटी यानी कि ग्रे है। 8वीं अवतार है माता महागौरी। महागौरी देवी दुर्गा का 8वां रूप है और नवरात्रि के 8वें दिन यानी दुर्गाष्टमी के दिन इनकी पूजा की जाती है। दोस्तों, इस रूप को माता के 9 रूपों का सबसे सुंदर रूप माना जाता है। दरअसल जब माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया तो उनका पूरा शरीर काला पड़ गया था और तब वो महागौरी कहलाई। गौरी यानी कि पार्वती और महागौरी यानी कि पार्वती का सबसे सुंदर स्वरूप। माता की सुंदरता मोती की तरह चमकती है, तो वहीं पवित्रता, स्वच्छता, धीरज और शांति की देवी होने के कारण उनके भक्तों के दोष और गलतियां जलकर राख हो जाती हैं। माता महागौरी की 4 भुजाएं हैं और उन्हें बैगनी रंग खास पसंद है। माता का 9वीं और आखिरी अवतार है माता सिद्धिदात्री। नवरात्रि में महानवमी के दिन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। माता दुर्गा के 9 रूपों में ये रूप अत्यंत शक्तिशाली रूप है। कहा जाता है कि माँ दुर्गा का ये रूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है। दोस्तों, माता सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना से सभी तरह की सिद्धियां प्राप्त होती हैं और लौकिक परलौकिक सभी तरह की मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।